गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज मार्कोनिकॉव्स रूल, ओके, एंड एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इसका आंसर समझते हैं। मार्कोनिकॉव्स रूल होता क्या है? व्हेन वी एड एचएक्स, क्या ऐड करते हैं हम? एचएक्स ऐड करते हैं। दैट इज, एचएक्स का मतलब क्या हुआ समझिए, दैट इज HCl, HBr और HI टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। किसमें? अनसिमेट्रिकल अल्कीन में। देन हाइड्रोजन आयन, ऐसे लिखना, हाइड्रोजन आयन को क्या लिखते हैं हम? H+, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन विल गो टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन which have higher number of हाइड्रोजन एटम। क्या कहा? ध्यान से सुनिए, क्या कहता है कि when we add HX, जब हम HX की एडिशन करवाते हैं, HX का मतलब क्या हुआ सर? HX का मतलब क्या हुआ? HX मतलब H तो H ही रहेगा, ठीक है सर, और X का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? Cl, Br, I, तो ये हो सकता है X का वैल्यू, ठीक है। टू एन किस में ऐड करते हैं सर? अनसिमेट्रिकल अल्कीन में। अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है? अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। देन तब क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन जो H+ है विल गो टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा विच हैव हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। मतलब आप समझिए कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। लिख लोगे? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट और ऐड करते हैं। दिस रूल इज ऑल्सो applicable in case of हाइड्रेशन के केस में भी इसको अप्लाई करते हैं। अब बोलो सर हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन होता है दैट इज एडिशन ऑफ वाटर। सर वाटर की एडिशन में कैसे होगा बच्चा? जब आप वाटर को ऐड करोगे किसी भी अल्कीन में तो वहां भी आपको वाटर क्या देगा? H+ देगा और OH- देगा। तो ये H+ कहां जाएगा? ये H+ उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। क्लियर हो गया मार्कोनिकॉव्स रूल? तो हाइड्रेशन के केस में भी, हाइड्रेशन के केस में भी अप्लाई करते हैं और HX की एडिशन के केस में भी अप्लाई करते हैं। समझ में आया या नहीं आया? मतलब इसको हम HX की एडिशन में भी यूज करते हैं, HX की एडिशन ऑफ HX, ठीक है। दूसरा एडिशन ऑफ वाटर के केस में भी यूज करते हैं हम, एडिशन ऑफ वाटर के भी केस में यूज करते हैं, दैट इज हाइड्रेशन। क्लियर हो गया? अब सर HX की एडिशन को क्या बोलते हैं? HX की एडिशन यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर और लिख लेता हूं, एडिशन ऑफ HX को क्या बोलते हैं? इज ऑल्सो नन एज क्या बोलते हैं हम? बताइए। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोहेलोजिनेशन। लिख लेना, ठीक है, हाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कहां यूज करते हैं हम इसको? बताइए। सबसे पहला पॉइंट जो हमने आपको लिखवाया यहां पर कि अल्कीन, यहां पे समझ में आ गया? यहां पे नोट करके लिखवा देता हूं मैं, नोट करके हैंस, ठीक है, पहला पॉइंट यहां पे लिखवा देता हूं। हैंस मार्कोनिकॉव्स रूल, MK रूल, आप पूरा फुल फॉर्म लिखना। MK रूल इज
इज अप्लीकेबल इन केस ऑफ किस केस में बोलो बच्चा जल्दी से, पहला किस केस में बताइए, इन केस ऑफ हाइड्रोहेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन क्लियर हो गया। दूसरा बताओ, दूसरा क्या बताया था, हाइड्रेशन, दूसरा हाइड्रेशन क्लियर हो गया। ओके यहां पे समझिए हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब क्या हुआ, यहां पे लिख देता हूं मैं एडिशन ऑफ HX, ठीक है। और हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ वाटर को क्या लिख सकते हैं हम, HOH क्लियर हो गया, H प्लस OH माइनस क्लियर हो गया, ये लिख लेना। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया प्रोपीन, क्या ले लिया हमने, प्रोपीन, ठीक है। अल्किन लेना और अनसिमेट्रिकल अल्किन मतलब CH3, यहां पर क्या ले लिया हमने C, यहां पर H, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पर CH2, ये कौन सा अल्किन है बताओ। अब आप देखो ध्यान से, जब अगर आप इसको बीच से, जहां पे डबल बॉन्ड है वहीं से कट करना है, ऐसे नहीं यहां से कट कर देंगे, ठीक है। जहां पे डबल बॉन्ड है वहां से, तो ये इस पार्ट में हाफ और ये इस पार्ट में, क्या ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ CH2 है, एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है ना। तो ये अनसिमेट्रिकल है, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ, तो ये अनसिमेट्रिकल क्या है, ये बताओ। ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल बोलो यहां से एक सेकेंड। ये हमने क्या ले लिया, प्रोपीन ले लिया, क्या ले लिया हमने, प्रोपीन, ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं। और ये क्या आपका एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, कोई दिक्कत, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ऐसे भी लिख दिया। अब देखिए यहां पर आपको क्या दे रखा है, यहां पर हमने दे दिया HX की कहानी ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने ले लिया यहां पर HBr, ठीक है सर। अब HBr यहां परऑक्साइड नहीं है, बच्चा ध्यान रखिए, यहां पर परऑक्साइड नहीं लिया हमने, सिर्फ HBr लिया है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा केस लगेगा बताओ, कौन सा केस लगेगा, तो यहां पे लगेगा मार्कोनिकॉप्स रूल यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा रूल, मार्कोनिकॉप्स रूल। तो मार्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन देखो कहां जाएगा, सबसे पहले हम डबल बॉन्डेड कार्बन की बात कर लेते हैं। तो डबल बॉन्डेड कार्बन कौन है, यही ना है डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। इसको सराउंड कर लिया, डबल बॉन्डेड कार्बन। यहां पे 2 कार्बन है, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, ठीक है। नंबर भी कर दो, देखो आ जाओ इधर देखो, ये 1 कार्बन है और ये 2 कार्बन है। बताओ किस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, बताओ 1 कार्बन के पास, ठीक है सर। तो हाइड्रोजन कहां जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है ये कहां जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। और ये जो Br वाला पार्ट हो गया ये कहां जाएगा, अब जो बच गया उसी के पास जाएगा ना जी, ये इसके पास सेकंड कार्बन के पास चला जाएगा। आपको डबल बॉन्डेड कार्बन की ही बात करनी है, इसकी बात नहीं करेंगे, क्लियर हो गया, क्लियर है। अब प्रोडक्ट बना लो यहां से, देखो ये तो CH3 है, ये तो CH3 यहां से आएगा ही, इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं। अब आ जाओ, ये जो कंपाउंड है तुम्हारा, ये वाला कंपाउंड, ये वाला सेकेंड कार्बन, उसके साथ क्या कौन लग गया, Br। तो मतलब यहां पे CH और इसके साथ कौन लग गया, Br लग गया, राइट। अब देखो ये जो कार्बन है 3 बॉन्ड पूरा कर चुका है, एक हाइड्रोजन के साथ और एक इधर और एक इधर, 3 बॉन्ड पूरा कर चुका है। अब मतलब यहां पर कितना बॉन्ड बचेगा बताओ, अब यहां पर बचेगा एक ही बॉन्ड, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां पर CH2 है ना, और ये H भी चला गया इसके पास, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 में। तो ये हो गया आपका मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट, ये क्या हो गया, मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट। क्या नाम है इसका बताइए, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3, क्या नाम होगा, 2 ब्रोमो और क्या बोलेंगे इसको, मिथेन प्रोपेन, या इसको हम लोग, ये तो इसका IUPAC नेम है, ये इसका IUPAC नेम है। अगर मैं कॉमन नोमेनक्लेचर की बात करूं तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको बोलते हैं हम आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्लियर है। इस तरह से आप एक एग्जांपल लिख दोगे आराम से, बस इतना याद करना है, अभी ज्यादा डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही याद करना है और इतना लिख के आ जाना है,
क्लियर? ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू।